बहुत ही दायरे में कामकाज कर रहा है और इस दायरे में मुश्किल भी होता है कॉल्स निकालना, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी फिर भी चल रही है। आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हमने कल भी बताया था कि 25,078 का जो 1 अगस्त को टॉप बना था उसके आसपास से कंसोलिडेशन चल रहा है। और कल इसी लेवल के नजदीक से निफ्टी थोड़ा सा रिवर्स हुआ था। पर हमारे हिसाब से ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की हम एडवाइस देंगे। और इस कंसोलिडेशन में जो भी डिप्स आती है उसको भी नीचे की साइड जो सपोर्ट है 24,800 750 का अच्छा सपोर्ट जोन है, उसके स्टॉप लॉस से ही हम पॉजिटिव होल्ड करेंगे। और जैसे ही ये 25,078 का जोन क्रॉस होता है तो फिर पहला टारगेट आएगा 25,200 और उसके बाद 25,500 के नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। तो डाउनसाइड सपोर्ट को ध्यान में रख के हम पॉजिटिव व्यू होल्ड करेंगे। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर व्यू है। यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है निफ्टी बैंक के अर्ली चार्ट पे वो 50,900 50,800 के जोन में। तो उसी के स्टॉप लॉस से निफ्टी बैंक में भी पॉजिटिव व्यू होल्ड करेंगे। ऑन द हायर साइड नेक्स्ट टारगेट 52,500 का रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक जैसे कि आपने बताया काफी इंटरेस्टिंग है। कल के सेशन में भी दोनों मेन इंडाइसेस जबकि फ्लैटिश थे, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में काफी अच्छी बढ़त थी। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने का एफर्ट कंटिन्यू करेंगे। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अदरवाइज मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है वो उतनी कोई ख़राब नहीं है। मिड कैप में एक स्पाइक भी आना शुरू हुआ है स्लोली एंड स्टेडली, जरा उसको भी देखिएगा। इसके अलावा ब्रिजेश सर, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या करना चाहिए अभी इंडेक्स वाइज, क्योंकि इंडेक्स तो बहुत ही रेंज में है, लेकिन ज़्यादा बेटर सिचुएशन एटलीस्ट स्पेसिफिक है, और इस बार जो ड्राइविंग फोर्स है वो आईटी की तरफ से आ रही है इंस्टेड ऑफ बैंक्स। तो आप क्या पिक कर रहे हो मार्केट में? मॉर्निंग सुमित जी। सो बेसिकली व्यू मेरा भी पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। मंडे को अगर आप देखोगे तो मंडे में एक अच्छा खासा तेजी देखा था। उसके बाद कल के दिन और आज के दिन मुझे लग रहा है वो जो तेजी मंडे के दिन आया था उसको हम साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं। ब्रीदर बोल सकते हैं हम इसको। जो भी मोमेंटम या कुछ बड़ी मूव आना है मुझे लगता है एक्सपायरी के बाद जो जो है कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो मुझे लगता है एक्सपायरी के बाद ही मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज एटलीस्ट आज के दिन का मैं वही साइडवेज में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोई बड़ा ट्रिगर मुझे नहीं लगता है। नीचे की तरफ 24,950 24,900 का इमीडिएट डेरिवेटिव्स डेटा पे भी सपोर्ट है। सो ज्यादा मंदी वगैरह मीन साइडवेज टू नेगेटिव नहीं हो सकता, रेंज में ही रहेगा। सेम व्यू अगर आप बैंक निफ्टी को भी लेके चले तो मैं काफी 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि 50 दिन का मूविंग एवरेज 51,500 के आसपास आ रहा है। मुझे वीकली क्लोज चाहिए। जब तक 51,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज नहीं आता तब तक बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा मूव नहीं आने वाला है। तो रेंज बाउंड है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। आईटी, मेटल्स और रियल्टी, ये तीन तीन सेक्टर्स है जहां पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा, फॉलोड बाय मिड कैप स्पेस, मुझे लगता है जहां पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हम्म, प्रशांत सर, क्या लगता है आपको मार्केट्स को देखकर? क्या सिचुएशन है अभी, आप कैसे प्ले कर रहे हो मार्केट्स को? तो सुमित जी, कॉशियस अप्रोच रख रहा हूँ और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी भी एक क्लियर क्लियर कट जो वॉल्यूम्स पिकअप होने चाहिए थे 25,000 के स्तर के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं हो रहे। सो मेरा अप्रोच कॉशियस है। मैं बिल्कुल भी कोई एक्सपायरी है करके एग्रेसिव ऑप्शन पोजीशन ना रेकमेंड करूंगा, ना देख रहा हूँ खुद भी। मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। डेफिनेटली मिड स्मॉल कैप स्पेस में काफी ट्रैक्शन है और मुझे लग रहा है इवन छोटे मझोले आईटी काउंटर्स में भी काफी अच्छे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना चाहिए और इंडेक्स पे फिलहाल एग्रेसिव रहना अवॉइड करना चाहिए। 25,000 के ऊपर हम है, बट यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दिखनी चाहिए थी वो अभी भी नजर नहीं आ रही। तो इतने एग्रेसिव प्रशांत सर नहीं है, लेकिन बाकी दोनों का बायस जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, पोर्टफोलियोज की शुरुआत करते हैं। पहले प्रदीप जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। करीब करीब 7% का पॉजिटिव रिटर्न सो फार उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, और उनके पोर्टफोलियोज में टेक महिंद्रा से वो एग्जिट कर गए हैं। उन्होंने लुपिन से प्रॉफिट बुक कर लिया है, इमामी को वो होल्ड कर रहे हैं। तो 2 कॉल का स्कोप प्रदीप सर के पास है। प्रदीप जी, पहली कॉल। ठीक है, आज का शुरुआती कारोबार का सेक्टर है आईटी और मिड हम्म, कैप आईटी में काफी स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो उसमें से एम्फेसिस को पिक करेंगे। एम्फेसिस के लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लास्ट मंथ कंफर्म हुआ है और पोजिशनली हमको लगता है कि ये आने वाले कुछ महीनों में 3660 के जो इसको इसके 2021 में टॉप बने थे इसको छू सकता है। शॉर्ट टर्म में भी ये 3-4 दिन के नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्लैश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो 3115 के करंट रेट पे इसको बाय करेंगे। 3030 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3280 के टारगेट रहेंगे।
3280 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 3030 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एम्फेसिस पहला नाम है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए, करीब करीब 3% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न सो फार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ब्रजेश सर के जो पोर्टफोलियो में उन्होंने वेदांता में से प्रॉफिट बुक कर लिया और जो टारगेट अचीव हुआ वो क्वेस्कॉप में था, स्टॉप लॉस हिट हुआ टीटागढ़ रेल सिस्टम में। 2 कॉल का स्कोप यहाँ पर भी है। ब्रजेश सर, पहली कॉल। सुमित जी, जैसे कि हमने बात की स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, तो मैं इंडसइंड बैंक पे मेरा व्यू बन रहा है। अगर आज का कैंडलस्टिक देखो तो एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, और मेन रीजन इसमें मैं कॉल लेने का नजरिया है कि डेरिवेटिव्स डेटा पे जो कल तक के जो शॉर्ट पोजीशन थे, आज सवेरे की ट्रेड में 50% शॉर्ट पोजीशंस कट चुके हैं इसमें। सो मैं बाउंस बैक देख रहा हूँ इसमें। ऐसा नहीं कि यहाँ से वन वे टीजी वगैरह, बट एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। इंडसइंड बैंक को मैं लॉन्ग करूंगा करंट प्राइस पे 1380, 1382 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1445 का मेरा टारगेट रहेगा इंडसइंड बैंक में। 1345 का एक स्टॉप लेके आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 1382 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं इंडसइंड 1445 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए। तो ये पहली कॉल ब्रजेश सर की तरफ से। प्रशांत सर पोर्टफोलियो लेकर आइए। सो फार यहाँ पर करीब करीब -3% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जो कॉल्स हैं उसमें एग्जिट कर गए गॉडफ्रे फिलिप्स से, प्रॉफिट्स बुक किए सेंचुरी टेक्सटाइल में, और मोतीलाल ओसवाल और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये 2 पोजीशंस होल्ड है। तो एक कॉल का स्कोप बचा है। प्रशांत सर, आपकी इकलौती कॉल। तो सुमित जी, फिलहाल मुझे लग रहा है मैं पीसीबीएल के साथ जाऊंगा। फिलिप्स कार्बन करीबन 490 495 के जोन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस में रखूंगा 465 के नीचे 464, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा करीबन 560 565 के जोन में। 560 565 के जोन्स में आप जाता हुआ देख सकते हैं पीसीबीएल को। वैसे भी ये ग्रुप का टेलविंड भी मिल ही रहा है, इस पर भी बात हो भी रही थी। एक बढ़िया तेजी है। 560 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 464 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। प्रदीप सर, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, अभी के लिए एक ही कॉल है, ड्यूरिंग द डे कंफर्मेशन आएंगे फिर दूसरी कॉल इनिशिएट करेंगे। ओके, ब्रजेश सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। हाँ सुमित जी, मैं मेट्रोपोलिस देना चाहूंगा। मेट्रोपोलिस में मुझे लगता है कि डेरिवेटिव्स डेटा में दोनों ही लॉन्ग बिल्टअप है, थोड़े से शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रहा है, और टेक्निकली अगर हम देखें तो मुझे लगता है शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं मेट्रोपोलिस में। सो मेट्रोपोलिस में मुझे बाय लेना है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2083 का रहेगा, और टारगेट 2178। ओके, तो 2178 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। मेट्रोपोलिस में करीब करीब 2083 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो जो कॉल्स हैं उसमें प्रदीप सर की तरफ से एक कॉल दी जा चुकी है, प्रशांत सर की तरफ से एक कॉल हो चुकी है, और ब्रजेश जी की तरफ से 2 कॉल हो चुकी है। प्रदीप सर, दूसरी कॉल जो रहेगी वो क्या लग रहा है, शॉर्ट कॉल या लॉन्ग साइड पर? नहीं, लॉन्ग साइड ही रहेगी, पर कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे नजर है, पर उसमें से जो भी स्टॉक जो सेट क्राइटेरिया है उसको मीट करेगा, कंफर्मेशन देगा फ्रेश ब्रेकआउट का अर्ली चार्ट्स पे, उस पे इनिशिएट करेंगे बाय कॉल। चलिए, तो क्राइटेरिया मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन बाय साइड पे ही लग रहा है। लेट्स सी कैसे मार्केट कामकाज करता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खिलाड़ियों से तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ मेडी एसएस की मैनेजमेंट भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।